जो हमसाए हैं उनका ये शऊर है कि उन्होंने अपनी गाड़ियाँ दूर खड़ी कर दी हैं ताकि हमारे मेहमानों के लिए पार्किंग की। ये अमीर आदमी उससे कहता है कि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगा। उसने कहा कि ये अल्फाज कोई छोटे अल्फाज तो नहीं है, तू तो उस दिन से मेरे दिल में बसता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, एक अजीब व गरीब किस्सा और वाक़या मेरे सामने आया है। मैं चाहता हूँ आपको भी इसमें शरीक करूँ। अजीज़ों, इस वाक़े को कुछ 7-8 साल गुज़र चुके हैं। सऊदी अरब के मशरक़ में जो मंतका है, यहाँ पर मशहूर शहर है, अल-खुबर का है, ज़हरान का है, दम्माम का है। खैर, वहाँ पर वो शख्स जो वाक़े का रावी है वो कहता है कि मेरे घर के सामने बड़ी खुली जगह थी तो खाली पड़ी हुई थी। एक दिन हमें पता चला कि किसी ने इस जगह को ख़रीद लिया है। अब हमें नहीं पता किसने ख़रीदा है, कौन इसका मालिक है। तकरीबन 10 कनाल जगह थी। लो जी, एक दिन हमने देखा कि ठेकेदार आया और उसने आके उसकी बनाने की तरतीब शुरू कर दी। और आपको पता ही है कि जिस वक्त मकान बनाने लगते हैं तो उसके लिए सीमेंट चाहिए, उसके लिए रेत चाहिए, बजरी चाहिए, सरिया चाहिए, तो उसने उतारना शुरू कर दिया। ज़ाहिर बात है कि जब आपके घर के बिल्कुल सामने ये सारी चीज़ें रखी जाएगी तो थोड़ा बहुत वो प्रॉब्लम तो होती है ना। एक दिन कहता है कि वो ठेकेदार जो है मेरे पास आ गया। उसने आके कहा, यार बात सुन के हमने आपके घर के सामने बिल्डिंग बनाने लगे हैं तो ये सामान हमने रखा हुआ है जी, सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया वगैरह, तो इससे आपको कुछ प्रॉब्लम मसाइल। कहता है कि मैंने उससे कहा, देखो बात सुनो, इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि थोड़ी बहुत एक ज़ायज तो होता है, लेकिन ये है कि जो हमारा हमसाया है उसका हक़ है जी। तो जिसने घर बनाना है, ज़ाहिर बात है वो कहाँ पे बजरी और कहाँ पे सीमेंट और कहाँ पे रेत और कहाँ पे सरिया उतारेगा, उसने यहीं पे उतारना, हमारे घर के सामने उतारना है उसने। तो जी नाज़रीन इकराम, कहता है कि वो बिल्डिंग बननी शुरू हो गई। माशाअल्लाह, देखते देखते बड़ा खूबसूरत विला बन गया। और न सिर्फ उसने अपना घर बनाया, विला बनाया, बल्कि अपने बच्चों के भी उसने घर बनाए। और माशाअल्लाह घर जो है वो आनन फानन आबाद हो गया। कहता है मस्जिद के अंदर हमारी उसके साथ मुलाकात होती। अमीर आदमी था, ज़ाहिर है हमारे मुकाबले में कहीं अमीर आदमी था। कहता है ऐसा हुआ कि रमज़ान शरीफ का महीना आया। लो जी, रमज़ान शरीफ के महीने में कहता है जिस वक़्त मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के बाहर आया, अपने मस्जिद से बाहर आया घर जाने के लिए, तो देखा कि मैंने जो उसके घर है ना, चूँकि बिल्कुल आमने सामने हमारा उसका घर था, तो देखा कि बहुत सारी गाड़ियाँ बेतरतीबी, को इधर गाड़ी को उधर गाड़ी। ज़ाहिर बात है लोग उसके घर अफ्तारी के लिए आए थे। कहते हैं कि मैंने क्या किया, और ये होती हैं अजीज़ों बड़े लोगों की बड़ी बातें। और मैं आपसे यही अक्सर बात कहा करता हूँ कि बड़े आदमी बने, अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी सोच, अपनी फ़िक्र उसको ऊंचा करें। पता है इसने क्या किया? इसने अपने बच्चों को बुलाया। कहता हमारी 3 गाड़ियाँ थी। मैंने अपने दोनों बेटों से कहा, बात सुनो, अपनी गाड़ियाँ जो है ना, इनको यहाँ से निकालो और इनको दूर जगह पे खड़ी कर दो, ताकि जो मेहमान उसके आए हुए हैं, हमारे साए के मेहमान आए हुए हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए जगह जो है खुली हो जाए। और उसके साथ ही कहता है कि उस ये जो हमारा हमसाया था उसका एक चौकीदार था, सूडानी था, और वो चौकीदार जो सूडानी है वो गाड़ियाँ लगवा रहा है, आगे पीछे, इधर ले जाओ उधर ले जाओ, इस तरह गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। कहता मैंने क्या किया, मैंने अपने घर का जो गैराज था वो खोल दिया। और मैंने उस सूडानी से कहा, मैंने कहा देखो आपको अगर गाड़ी आई ना, ऐसा करो कि इस गाड़ी इसके अंदर ना, गैराज, मेरे गैराज के अंदर वो गाड़ियाँ खड़ी कर लें। उसने कहा तुमने अपना गैराज खोल दिया? उसने कहा हाँ, ये हमारा हमसाया है जी, इसके जो मेहमान हैं वो मेरे मेहमान हैं, इनकी गाड़ियाँ हमारी गाड़ियाँ हैं, हमारी गाड़ियाँ इनकी गाड़ियाँ हैं, ये हमारे हमसाए हैं, इनकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है, इनकी आबरू हमारी आबरू है जी। तो ज़ाहिर बात है कि वो सूडानी जो है उसको ताज्जुब भी वाले खुश भी हो गया। नाज़रीन इकराम, देखा जाए कि बात कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन हुआ यूँ कि जो सूडानी था ना, उसने
जो मालिक था, उसके घर का मालिक जो था, वो बड़ा अमीर आदमी, उसको जाके बता दिया। जो हमसाए हैं उनका ये शऊर है कि उन्होंने अपनी गाड़ियाँ दूर खड़ी कर दी हैं ताकि हमारे मेहमानों के लिए पार्किंग की, और फिर उसके साथ उसने अपनी जो गैराज है वो भी खोल दिया है। नाज़रीन इकराम, कहता है कि जिस वक्त मस्जिद में हमारी मुलाकात हुई तो उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, यार ये तो बड़ा, हाँ जी, इतना अच्छा हमसाया तू मेरा। कहते मैंने उससे कहा कि इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है, तू मेरा हमसाया नहीं है। तेरे रिश्तेदार हैं या तेरे मेहमान हैं, वो मेरे मेहमान हैं। तुम्हारी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। लो जी नाज़रीन इकराम, ये अल्फाज जो हैं उसके दिल के ऊपर रकब हो गए। कहते कुछ अर्सा गुज़रा, मेरे भाई थे, उन्होंने एक इलाके में जगह ख़रीदी जहाँ वहाँ पर जगह सस्ती थी, और उन्होंने मुझे टेलीफ़ोन किया। कहने लगे, भाई बात यह है कि हमने यहाँ पे जगह ख़रीदी है, जगह यहाँ पे सस्ती है, हम चाहते सारे भाई यहाँ पे इकट्ठे रहें, तो ऐसा करो कि तुम अपना घर बेच दो और हमारे पास आ जाओ। ये जगह तुम्हारी जितनी है इससे डबल जगह जो है वो तुम्हें मिल जाएगी, क्योंकि जगह सस्ती है, तुम्हारा घर जो है महंगा है। कहता है कि बात मुझे अच्छी लगी। मेरे 2 बेटे थे, मैंने दोनों बेटों के लिए जगह ख़रीदनी थी। खैर, कहता है कि मैं जो रियल एस्टेट वाले थे उनके पास चला गया। मैंने उनसे जाके कहा, देखो भाई बात सुनो, मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने क्या किया, मेरे घर के दरवाजे के एक साइड पे उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि ये बराए फ़रोख्त है, और जिसने ख़रीदा हो टेलीफोन नंबर उसने रियल एस्टेट वाले ने अपना नंबर उसके ऊपर लिख दिया। अगले दिन हुआ, हमारा ये जो हमसाया था, हाँ जी, जो अमीर आदमी था, उसने देखा कि मेरे घर के ऊपर वो लोहा वो बोर्ड लगा हुआ है, तो उसको बड़ा ताज्जुब हुआ, हमें ये क्यों बेच रहा है अपना घर। उसने क्या किया, उसने नीचे टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था ना, टेलीफोन नंबर, उसके ऊपर उसने फ़ोन किया उसको। हाँ भाई कौन हो तुम? उसने कहा जी मैं मकतब अलाकारी हूँ। उसने कहा ऐसा करो कि अपना बोर्ड जो है ना उतार के ले जाओ। उसने कहा क्यों, तुम इस घर के मालिक हो? उसने कहा हाँ मैं इस घर का मालिक हूँ जिसके सामने ये बोर्ड लगा हुआ है बेचने के लिए, इसको ले जाओ, बोर्ड को उतार के ले जाओ। वो आया, उसने आके बोर्ड उतार लिया। अब ये जो घर बेचने वाला था, जो असली मालिक था, उसने आके देखा कि वो बोर्ड उतरा हुआ है। लो जी नाज़रीन इकराम, उसके पास चला गया। उसको जाके उसने कहा कि ये तूने बोर्ड क्यों उतारा है? उसने कहा तूने तो मुझको फ़ोन किया था कि मेरा अब बोर्ड उतार के ले जाओ। उसने कहा मैंने तो नहीं फ़ोन किया। खैर जी नाज़रीन इकराम, इसी दौरान में वो जो अमीर आदमी था उसने उसको पैगाम भेजा कि इशा की नमाज के बाद मेरे घर पे आओ, ज़रा आके मेरे साथ चाय पियो। फिर मैं बात कहा करता हूँ, बड़े लोगों की बड़ी बात है। वो जिस वक्त उसे मिलने के लिए गया, आमने सामने तो घर था। उसने कहा हाँ भाई ये बताओ कि ये तुम अपना घर क्यों बेच रहे थे? मैं गया था, मैंने वो उसको फ़ोन किया था मकतब आकारी को कि ये मेरा घर है और इसको आके उतार के ले जाओ बोर्ड को, तुम ये बताओ कि तुम इसको क्यों बेच रहे हो? उसने कहा बात यह है कि ऐसे ऐसे मजबूरी है, मैं अपने बेटों के लिए जगह ख़रीदना चाहता हूँ, 2 वहाँ पर ज़मीनें हैं बिक रही हैं और अच्छे मुनासिब उनके रेट हैं, और मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, तो मैंने यही मुनासिब समझा कि इनको बेच के तो वहाँ पर घर बना दूँ। उसने कहा देख बात सुन, जब तक मेरी ज़िंदगी है, नाज़रीन इकराम अल्फाज ज़रा गौर कीजिएगा, ये अमीर आदमी उससे कहता है कि जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूँगा। उसने कहा क्या मतलब? उसने कहा ये बताओ कि इतना अच्छा हमसाया कहाँ से मिलेगा? वो दिन भूल गया जिस दिन तुमने ये बात कही थी कि मेरा घर, इसका घर, इसके मेहमान, मेरे मेहमान हैं जी, ये एक ही बात है, हम हमसाए हैं, इसकी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है। उसने कहा कि ये अल्फाज कोई छोटे अल्फाज तो नहीं है, तू तो उस दिन से मेरे दिल में बसता है। और देखो बात सुनो, ये कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ। रहा मसला तुम्हारे बेटों की ज़मीन का, तो वो मैं ख़रीद के दूँगा। और नाज़रीन इकराम, वो कहता है कि इस बात को कोई 1.5-2 महीने गुज़रे, वो जगह जहाँ मैं अपने बेटों के लिए ज़मीन ख़रीदना चाहता था, उस अमीर आदमी ने अपनी ज़ाती जेब से मेरे दोनों बेटों को बुला के कहा तुम्हारा बाप जो है ये मेरा दोस्त है, मेरा हमसाया है, हमसायों के हक़ होते हैं, ये ज़मीनें जो हैं, दोनों प्लाट जो हैं,
ये मेरी तरफ से तुमको गिफ्ट है। नाज़रीन इकराम ज़रा गौर करें, हमारे यहाँ क्या होता है, ज़रा सी बात के ऊपर ये गाड़ी पार क्यों की है, ये बच्चों की लड़ाई हो रही है, ये कूड़ा क्यों किसी ने फेंक दिया है, छोटी छोटी बातों के ऊपर बात जो है अपने हमसायों के साथ। और मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, हदीस पाक के अंदर आता है, आपने यकीनन ये हदीसें सुनी हुई हैं कि आपने फरमाया कि जबरील अमीन मुझको हमसायों के बारे में इतनी बार वसीयत करते रहते हैं कि हमसायों से हुस्न सलूक करना है, हत्ता कि मुझे इस बात का शक होने लगा कि कहीं हमसायों को विरासत पे शरीक न कर दिया जाए। और एक और रवायत के मुताबिक 7 घर, यानी हमसाया सिर्फ वो नहीं जो आपके सामने है या आपके साथ वाला है, नहीं, 7 घरों तक जो है वो हमसाये का हक बनता है। नाज़रीन इकराम, मुझे अपना वो बचपन का सच्ची बात पूछते हैं, वह बड़ा दौर खूबसूरत लगता था जब हमसायों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात, हमारे घर में कोई अच्छी चीज़ पकती वो सारे हमसाये खाते, हमसायों के घर में अच्छी चीज़ पकती वो हम भी खाते। उस वक़्त ना कोई इस बात का न हया होती थी, न शर्म होती थी कि जनाब अली हाँ जी खाला क्या पका हुआ है, हाँ जी जाओ जाके अपने हमसायों के घर से जाके सालन ले आओ, उनके घर से वो चीज़ लेके आ जाओ। हकीकत बात पूछते हैं, ये वो माशरा है जो बड़ा ही खूबसूरत माशरा है। और मेरी तमन्ना और ख्वाहिश होगी कि हमारे नाज़रीन इकराम इस किस्म के वाक़यात को ज़रा गौर करें, सोचें और अपने हमसायों के साथ बहुत अच्छा सलूक रखें। रमज़ान का महीना है, इस महीने के अंदर आप हमसायों के घरों में गिफ्ट भेजें, और अगर वो आपको कोई गिफ्ट भेजें वो आपको, तो आप उसको बड़े ही खुश दिली के साथ उसको कबूल करें, उनका शुक्रिया अदा करें। इससे मोहब्बत और प्यार आपस में बढ़ेगा।